चैनल स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हमें राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब कि राष्ट्रवाद की उन्नति कैसे हुई यूरोपों के बीच में। अगर हम सबसे पहली बात जो इस चैप्टर में हमें दी गई है तो वो है फ्रेडरिक सूरी के बारे में। In 1984, फ्रेडरिक सूरी a फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेडरिक सूरी था जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। तो उसने 4 सीरीज़ बनाई थी। उसने सीरीज़ बनाई थी 4 प्रिंट की, जिसमें उसने विजुअलाइज किया था उसके ड्रीम किसका था? वर्ल्ड का, कि दुनिया डेमोक्रेटिक बने और सोशली रिपब्लिक बने। तो कि उसने इस दुनिया को डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कहा था। जो फर्स्ट प्रिंट था इस इमेज का, तो उसमें हमें पीपल्स दिख रहे हैं यूरोप के एंड अमेरिका के, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड द सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it, as you would recall of the time of French Revolution। मतलब कि उसने प्रिंट्स बनाए थे। तो जो आर्टिस्ट थे उस टाइम के फ्रेंच रेवोल्यूशन को, लिबर्टी थी जो, उसको एक फीमेल फिगर माना गया था। जो लिबर्टी है यहाँ पर, लिबर्टी जो कि एक फीमेल फिगर थी, उनके लिए फीमेल फिगर का काम कर रही थी, मतलब एक फीमेल नेता। आगे भी इसके रिलेटेड ही आएगा जर्मेनिया और मेरेनिया के बारे में। जो अंडरलाइन करने की चीज़ें हैं वो आपको मैंने अंडरलाइन करा दी। तो एक है ओटोपोइन विजन। अकॉर्डिंग टू सूरीज ओटोपोइन विजन, ये क्या था? ओटोपोइन अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडल that is unlikely to actually exist। तो ये उसका ऑटोपियन विजन का मतलब है, the peoples of the world are grouped as distinct nation identified through national flag। मतलब कि उसने कहा था कि पूरी दुनिया के लोग को एक आइडेंटिटी मिले, कि जैसे कि किसी कंट्री को किसी फ्लैग के साथ वो हो, जैसे कि ऐसे फ्लैग्स हैं किसी कंट्री के, है ना, किसी कंट्री का कोई और फ्लैग भी हो सकता है। मान लीजिए किसी कंट्री का फ्लैग मान लो ब्लू कलर का है सारा, जिसलिए ऐसे ब्लू कलर का है, ठीक है। ये बात उसने कही है। नाउ अब देखिए कि यही उसका ओटोपेन विजन था। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सूरी। तो ये चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सूरी के विजन के। ये सूरी रट लीजिए, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सूरी ने आपका कुछ नहीं छोड़ना, यही आपको आगे तक लेके जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अब आ जाइए, ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as force which brought about sweeping changes in the political and the mental world of freedom। इसमें मतलब है, सबसे पहले हमने क्या बताया गया है कि 19th सेंचुरी की बात, कब की बात है ये? 19th सेंचुरी की ये बात है। तो अब नेशनलिज्म का मतलब ही, नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई, इमर्ज एक फोर्स बनी, जिसने मतलब स्वीपिंग झाड़ू का काम किया, मतलब कि एक चेंज मिले पॉलिटिकली मेंटली, कहाँ पर? यूरोप में। तो ये बात कब की है ये देख लेना बेटा, 19th सेंचुरी की ये बात है, क्लियर। अब देखिए, the end result of these changes was the emergence of nation state in the place of the multinational dynastic empires of the Europe। मतलब कि इन रिजल्ट्स के एंड में तो नेशन स्टेट्स बने। क्या बने? नेशन स्टेट्स बने इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल
डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। क्लियर? तो यही बात हुई। अब देखिए, जो मॉडर्न स्टेट्स बनी थी इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड, जहाँ पर एक सेंटर पावर बनी गई, जहाँ पर सवरीन कंट्रोल हुआ, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। बट ये तो मॉडर्न स्टेट थी ना। अब आ जाओ, बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent को उन्होंने शेयर भी किया था। तो this chapter will look at the diverse processes through which nation state and nationalism came into being in 19th century। so बात कब से शुरू हुई? अब ये ध्यान से सुनना, ये बात कब से शुरू हुई है? ये बात शुरू हुई है 1789 से। 1789 में क्या हुआ था? What was happening in 1789? Anybody tell? 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सो अगला टॉपिक हमारा यही है। तो बात कब से शुरू हुई? 1789 में, एंड ख़त्म कहाँ जाके होगी? 19th सेंचुरी में। सो ये आपके चैप्टर का मतलब कि थोड़ा सा इन्होंने वो दिया हुआ था आइडिया। सो इस चैप्टर में ये है हो। तो इस चैप्टर में नेशन स्टेट्स कैसे बनी, नेशनलिज्म कैसे बिंग हुई 19th सेंचुरी में। तो ये चैप्टर आपका देखो 18 से शुरू होती 19 पर चलेगा। क्लियर? सो इसमें यही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले जो पार्ट आएगा उसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया होगा सारा कुछ, और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में। थैंक यू। एंड जो क्वेश्चंस होंगे आई विल मेक एंड आई विल गिव यू टू इन द लेक्चर्स। बाय।